जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जीके मंडी। दोस्तों आई एम इस वीडियो में दोस्तों विज्ञान के दोस्तों 50 प्रश्न करेंगे जो सभी एग्जाम की दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और 2024 में दोस्तों जो आने की दोस्तों पूरे पूरे चांस है। मैंने ओनली वही क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हैं। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसका उपयोग किया जाता है, तो फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये चारों ऑप्शन की दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कि हृदय की धड़कन सुनने में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार सोने की शुद्धता का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैरेट मीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार दूध का घनत्व मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई मापने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछ ही गया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन होने वाले हैं। और चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दूसरा कि एक आर्स पावर किसके बराबर होता है। दोस्तों एक आर्स पावर है वो किसके बराबर होता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कितने होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। उसी प्रकार दोस्तों इसकी भी दोस्तों हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं जो 2020, 2021, 2022, 2023 में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ओनली वही क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक अशक्ति में दोस्तों कितने होते हैं, तो 740 वाट होते हैं। उसी प्रकार एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1/IR के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। और उसको दोस्तों IR में जब IR का एक में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, तो कितना 0.001 बन जाएगा। उसी प्रकार 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों ये भी मीटर में भी पूछ लेते हैं यहाँ पर, तो 10⁻9 मीटर में होता है। उसी प्रकार एक बार किसके बराबर होता है, तो 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। कितना होता है, 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। उसी प्रकार तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 169 लीटर होते हैं। दोस्तों ये बैरल क्या होता है, जब हम किसी देश से पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो वो दोस्तों लीटर में नहीं आता, वो किस में आता है, बैरल में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना यहाँ पर किस में खरीदते हैं, बैरल में खरीदते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है दोस्तों, तो 4.2 गुणा 10⁻3 जूल होता है। जैसे इसको 4200 जूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 4200 जूल होता है। उसी प्रकार दोस्तों 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुणा 10⁻9 जूल के होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा, और स्टेट के द्वारा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, तो किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सारे क्वेश्चन जी। इसका दोस्तों आप लेना स्क्रीनशॉट। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि चंद्रमा पर दिन के समय आका कैसे दिखाई देता है। दोस्तों चंद्रमा पर जो दिन के समय है वो आका कैसे दिखाई देता है, पीला, सफेद, नीला या काला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चंद्रमा पर दिन के समय आका कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन को। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि नेत्रदान करते समय किस हिस्से को दान दिया जाता है। दोस्तों नेत्रदान करते समय किस हिस्से को दान दिया जाता है, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या पुतली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसका दान दिया था, कॉर्निया का दान दिया था। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। दोस्तों लैंप की बत्ती में तेल है वो किसके कारण ऊपर चढ़ता है, श्यानता, केशिकत्व, नाप की संलयन या दबाव के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर केशिकत्व के कारण चढ़ता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो इसका दोस्तों किसे कहते हैं नीला ग्रह, तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसकी भी दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, नीला ग्रह किसे कहते हैं। उसी प्रकार बुध की बात करेंगे यहाँ पर कि सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे अलगा ग्रह कौन सा है, दोस्तों बुध है। दोस्तों ये बुध ग्रह से क्वेश्चन है यहाँ पर। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है, बुध ग्रह होता है जी। आपको याद रखना है यहाँ पर कि बुध ग्रह क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा, सबसे हल्का और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, बुध है। उसी प्रकार शुक्र की बात करेंगे, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन। दोस्तों याद रखना है यहाँ पर
पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। उसी प्रकार शुक्र दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? शुक्र है। उसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी की। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह किसी क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर दोस्तों 71% क्या है? पानी है। जो कि हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी क्या ही दिखाई देती है हमको? तो नीली दिखाई देते हैं, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा? चंद्रमा। जी आपको याद रखना है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा? चंद्रमा है। उसी प्रकार मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आप ले लेना स्क्रीनशॉट। जो दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि दूध का घनत्व मापा जाता है। दोस्तों दूध का घनत्व है वो किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, पायरोमीटर या सिस्मोग्राफ। तो दूध का घनत्व दोस्तों किसमें मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार दोस्तों ये चारों ऑप्शन की हम डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर और चलते हैं देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये बैरोमीटर है वो वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया था? बैरोमीटर का उपयोग किया था। उसी प्रकार दोस्तों दूध का घनत्व मापने में किसका प्रयोग किया था? इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया था। क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि उच्चताप मापने में किसका प्रयोग किया था? तो पायरोमीटर का उपयोग किया था। उसी प्रकार भूकंप की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया था? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी वही क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हैं। और चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। दोस्तों बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? एथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो दोस्तों बायोगैस का जो मुख्य अवयव क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होता है? मीथेन गैस होती है। दोस्तों एक लाइक तो दोस्तों कर दिया करो यहाँ पर। लाइक तो दोस्तों कोई करता ही नहीं है वीडियो में। ठीक है दोस्तों, लाइक दोस्तों जरूर करना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों पानी का घनत्व है वो किसके कारण अधिकतम होता है? पानी का घनत्व है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पानी घन अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी घन अधिकतम होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि डीएसएलआई बनाने में प्रयोग किया था। दोस्तों डीएसएलआई बनाने में किसका प्रयोग किया था? सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, हरा फास्फोरस या लाल फास्फोरस। तो डीएसएलआई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना यहाँ पर किसका उपयोग किया था? लाल फास्फोरस का उपयोग किया था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जब बैरोमीटर का पारा है एकांक नीचे गिरता है। जब बैरोमीटर का पारा होता है वो एकांक नीचे गिरता है तो क्या होता है? दोस्तों एकांक का मतलब क्या होता है? एकदम से नीचे गिरता है। तो एकदम से जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा दोस्तों? आंधी या तूफान आएंगे। क्या आएंगे? आंधी या तूफान आएंगे। दोस्तों इससे दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसकी भी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। दोस्तों वर्षा, जब बैरोमीटर का पारा होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है दोस्तों क्या होती है? वर्षा होती है। जब बैरोमीटर का पारा है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होती है? वर्षा होती है। जब बैरोमीटर का पारा एकदम से नीचे गिरता है या एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आता है? आंधी या तूफान आते हैं। दोस्तों याद रखना है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों जो आंधी या तूफान वाला पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब बैरोमीटर का पारा है एकदम से नीचे गिरता है या एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आता है? तो आंधी या तूफान आते हैं। उसी प्रकार बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, जब बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? तो दिन साफ होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर क्या होगा? दिन साफ होगा। और 3 क्वेश्चन थे दोस्तों तो मैंने इसलिए इसके लिए ऐड कर दिया है कि एक साथ में आपको जाना अच्छे से याद हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। दोस्तों सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? पानी में, ठंडे पानी में, अमोनिया में या मिट्टी के तेल में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और मिट्टी के तेल को ही दोस्तों क्या बोलते हैं यहाँ पर? तो केरोसिन बोला जाता है। जी भी आपको याद रखना है, कभी कभी केरोसिन लिख के आता है तो कभी कभी मिट्टी के तेल लिख के आता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति है किसके कारण होती है? वर्षा की बूंद की जो गोलाकार आकृति होती है वो किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसके कारण होती है? पृष्ठनाभ के कारण होती है। आपको याद रखना है किसके कारण होती है? पृष्ठनाभ के कारण होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि आवास सारणी की खोज किसने की? दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। आवास सारणी की खोज किसने की? तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आवास सारणी दोस्तों ये चारों वैज्ञानिक है, इसकी भी दोस्तों हम डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आधुनिक आवास सारणी की खोज किसने की? तो किसने की? मोसले ने की। उसी प्रकार आवास सारणी की खोज किसने की? तो मेंडलेव ने की। और अष्टक सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? तो किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। और तर्क सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? डोबराजन ने दिया। दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इनका। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि कान में कितनी हड्डी होती है? दोस्तों कान में कितनी हड्डी होती है?
तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है, आपको ध्यान रखना है जी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर, कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? लोहे का, तांबा, सिल्वर या टंगस्टन? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, इंसुलिन या अंगनाशय? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। उसी प्रकार दोस्तों इसकी भी दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये नेफ्रॉन होता है वो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। किसकी होती है? तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। आपको याद रखना है ये। और बीटा कोशिका से दोस्तों क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अंगनाशय होती है, अंगनाशय में लैंगरेन दो समूह पाए जाते हैं, और लैंगरेन दो समूह में क्या निकलते हैं? तो अल्फा और बीटा कोशिका निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर, क्या लैंगरेन दो समूह किसमें पाए जाते हैं? अंगनाशय में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है क्वेश्चन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक है वो कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वनस्पति विज्ञान का जनक, तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर, इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है यहाँ पर, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। उसी प्रकार चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है चारों क्वेश्चन आपको। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कि कवक का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों कवक का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? या कवक का अध्ययन किया था किसमें किया था? माइकोलॉजी में किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये चारों क्वेश्चन की अपन डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार देखेंगे कवक का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है। आपको याद रखना है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है? जो मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया था? तो शैवाल का अध्ययन किया था। उसी प्रकार माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? कवक का अध्ययन किया था। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? कीटों का अध्ययन किया था। आपको याद रखना है पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों आप इसका ले लेना दोस्तों स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। बल का दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है? डायन होता है। और कार ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। उसी प्रकार आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पार्श्व होती है। ठीक है दोस्तों। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.40 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार एक पार्श्व बराबर क्या होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे एक न्यूटन, एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 के बराबर होता है। और एक जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। दोस्तों एक ऊर्जा का आपने यहाँ पर देखा होगा कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। आपको याद रखना है ये। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। और विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और विद्युत भोग का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो होती है यहाँ पर एंड। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं ऐसी वीडियो और भी डाल सकता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।